Hello students, good morning to all of you. Okay, today I will present these new chapters. Okay, unit number 4 से. ठीक है, unit number 4 का चैप्टर है 7. ठीक है, इससे पहले हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. ओके, यू नो दिस चैप्टर. ओके, ठीक है. तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, अब जैसे कि आपको पता है ठीक कि हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं. ठीक है, यू नो दैट. ओके, कोरोना वायरस. ओके, तो कोरोना वायरस के कारण हम आपके सामने कुछ डिफरेंट वे में हमारे लेक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो आज से स्टार्ट किया हमने. ठीक है, तो हमको थैंक्स कहना चाहिए हमारे चौकसी सर जी को जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था आपके लिए की है. ठीक, तो हमारी स्टडी का लॉस ना हो इसलिए हम आपके सामने वापस से स्टडी को कंप्लीट करने के लिए उपस्थित हुए हैं. ठीक है, तो हमने जो चैप्टर चूज किया है, ओके, आई वाज चूजिंग अ चैप्टर 7. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट से पहले हमको क्या समझना होगा, व्हाट इज द करंट. ठीक है, करंट क्या होता है. तो करंट क्या होता है, इन 10th या फिर उससे लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा या फिर जनरल सा वर्ड्स है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स करंट. यू नो इन आवर डेली लाइफ ना, हमारे दैनिक जीवन में हम करंट्स के वैल्यूज को, उसके महत्व को पहचानते हैं. ठीक है, अगर आपके घर में एक दिन भी अगर लाइट ना हो तो आपको कैसा लगता है. ठीक है, हाँ, आपके घरों की जो लाइट होती है वही क्या है, अल्टरनेटिंग करंट. कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट. ठीक, तो उससे पहले हम जानेंगे करंट्स क्या होता है. ठीक, तो करंट्स क्या होता है, व्हाट इज अ करंट. तो डेफिनेशन बहुत से लोगों को आपको पता होगी कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है. क्या होती है डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कंडक्टर. इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और करंट. ठीक है, रोटेशंस I is equal to Q upon T. This is a very important formula by solving a numericals. Okay, charge and current related. ठीक है, मतलब अगर चार्ज और करंट के बेस पर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आप ना सपोज करिए कि आपको चार्ज की वैल्यू दी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए बताना है. तो आप इजीली इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको करंट्स की वैल्यू दी गई है, टाइम्स दिया गया है, तो आपको चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं. तो अगेन आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख सकते हैं. चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, Q is equal to I to T. तो इजीली आप करंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट करके चार्ज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कांसेप्ट समझ में आएगा. करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट, डेफिनेशन आपको याद रखना है, उसके बाद में उसका नोटेशन याद रखना है. ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमने जैसे यूनिट नंबर आपकी सेकंड थी करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इस फॉर्मूले को हमने देखा था. ठीक है, तो वापस से आपको रिवाइंड कर दिया कि ये करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट. ठीक, बढ़ते हैं आगे. कुछ कंटेंट्स हैं करंट से रिलेटेड, उन कंटेंट्स को वन बाय वन अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया करंट के बारे में. सेकंड जो है आपका टाइप्स ऑफ करंट. ठीक है, तो करंट्स के टाइप्स होते हैं. तो जनरली बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. ठीक है, दिख रहा है आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. फर्स्ट डायरेक्ट करंट, इन शॉर्ट फॉर्म डीसी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं. डायरेक्ट करंट हिंदी में बोला जाता है उसको डिस्च धारा. कौन सी धारा, डिस्च धारा. ठीक है, अब ये कौन सा करंट होता है. ठीक है, तो thus currents whose magnitude and direction, sorry, this direction
is unchanged with time, their magnitude change or not। मतलब ठीक, जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टाइम्स के सापेक्ष मतलब टाइम के संदर्भ में क्या हो सकती है, अनचेंज होगी। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगी, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज हो या फिर नहीं। ठीक है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगेन डायरेक्ट करंट डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप, स्टडी डीसी एंड वेरिंग डीसी। ठीक है, तो स्टडी डीसी का मतलब क्या होता है, जिसको टाइम्स के सापेक्ष मतलब टाइम के सापेक्ष को हम वेरीज नहीं कर सकते। वेरीज नहीं कर सकते मतलब उसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी डीसी। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड और उसके स्ट्रेंथ, ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, टाइम के सापेक्ष कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेरीज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, स्टडी डीसी। ठीक है, सेकेंड टाइप उसका होता है वेरिंग डीसी। ठीक है, वेरिंग डीसी मतलब जिसके मैग्नीट्यूड को या स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, टाइम के सापेक्ष वेरी कर सकते हैं, मतलब वेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन काउंट कर सकते हैं एज वेल में। ठीक है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि इसमें क्या होना है, ठीक, क्या होना है, डायरेक्शन क्या होगी, अनचेंज रहेगी इसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। ठीक, उसके बाद में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो। इन सिंपल वर्ड्स, दिस करंट इज फ्रीक्वेंसी लेस करंट। फ्रीक्वेंसी लेस मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी मतलब क्या होगा। ठीक है, अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के सापेक्ष। ठीक है, तो हमको एक सिंपल सा लीनियर लाइन दिखेगी, मतलब इसमें अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, डीसी का ना। डीसी के ग्राफ को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट, सो वी आर स्टडी इन डिटेल्स। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का हम क्या करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ डेरिवेशंस, मतलब बहुत सारे डेरिवेशंस भी इसमें, लॉट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें है, हम वन बाय वन इसको क्या करेंगे, कवर्स करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट्स में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब whose current is magnitude and direction change, okay, by time, है ना, changing by time, मतलब टाइम के सापेक्ष क्या होगा, वो चेंज होगा, है ना, कंटिन्यूअसली हो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, साइन वेव के फॉर्म में चेंज होगा, मतलब साइन कर्व बनती है। कौन सी कर्व बनती है, साइन कर्व। तो साइन कर्व का ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो जनरली इस तरीके से साइन वेव का क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको बता रहे हैं तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो ये साइन वेव होती है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इस तरीके से इसको डीसी बोला जाता है, इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। ठीक है, अब आपके घर का जो करंट मैंने बताया आपको कौन सा करंट है, एसी करंट। ठीक है, मतलब उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए क्या होता है ना, खतरनाक होती है। खतरनाक किसके कंपैरिजन में, डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में। ओके, more risky होता है as compared to DC। ठीक है, और DC is less, ठीक है, और risky as compared to AC risky। ठीक है, तो इसके सापेक्ष ये क्या होगा, कम रिस्की होगा, और ये क्या होगा, ज्यादा रिस्की होगा as compared to DC। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपका हाउ टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कौन सी इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कि जनरली अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है,
जो इक्वेशन रहेगी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। तो I नॉट sin ओमेगा t, वेयर I0 या I नॉट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओके। पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जैसे आपने देखा होगा इस कर्व में, यहाँ पे जो करंट्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट जो करंट होता है उसको I नॉट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो I नॉट से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। उसके बाद में साइन जो है आपका, तो साइन वेव आपको इसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मतलब ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जनरली क्यों यूज हो रहा है, या फिर व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको 11th में आपको बताया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम जनरली डिनोट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन बाय टी, ठीक है। मतलब क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्शन देखें किसका, एसी का, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एसी, कैसे एसी का जनरेट होती है, एसी कैसे जनरेट होती है। तो आपने पावर स्टेशन देखे होंगे, ठीक है, वाटर पावर स्टेशन देखा होगा, जिस पर हम क्या करते हैं, वाटर को फॉल करवाते हैं किस पर, टरबाइन पर, और वो टरबाइन क्या होती है, रोटेट होती है। या फिर जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा, ठीक है, ईएमआई वाला मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, उसमें हमने देखा था फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ में क्या होता था ना, फेराडेज लॉ में क्या करते थे, एक मैग्नेट्स और एक कॉइल के बीच में, मतलब मैग्नेट्स के बीच में कॉइल क्या होती थी, रोटेट होती थी, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट्स एंड कॉइल, ठीक है। तो दोनों के बीच में जब क्या होता था, रिलेटिव मोशन होता था, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता था। तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट में भी एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, जो पीरियोडिकली मतलब टाइम के सापेक्ष फ्रीक्वेंसी के रूप में सतत क्या होते रहेगा, परिवर्तित होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो हमने जैसे इसकी डेफिनेशन नहीं बताया अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में कि ये क्या होगा, पीरियोडिकली क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको प्रोडक्शन देखेंगे इसका नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, I I नॉट sin ओमेगा t, वेयर I इज अ इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट I नॉट, ठीक है। I नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की ना, वो जो डायरेक्शन मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए भी और नीचे वाली डायरेक्शन के लिए भी, तो उसी को क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इसके बाद में ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी जो रहेगा आपको क्या रहेगा, टाइम, ठीक। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी होती है, तो उसको हम आगे वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट को हमने डिसाइड किया, मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया है कंटेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ करंट मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन बताई, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो क्वेश्चंस हमने पीडीएफ फाइल आपको सेंड की है, तो उस पीडीएफ फाइल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में आपके बुक्स में आपको चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 7 आई थिंक पेज नंबर 376 पर रहेगा। वहां से आपको के सेल्फ नोट्स बनाने, क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें क्वेश्चन में हमने आंसर भी आपको अवेलेबल करवाया है, वो आंसर भी आप वहां से फेयर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फेयर वर्क अपना कंप्लीट रखना है, ये डायग्राम भी आपको बनाने एज इट इज, ठीक है। इसके बाद में ये सारे कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो हम जब भी हम, ठीक है, आमने सामने होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट व्यवस्था ऐसी है कि आपको इस तरीके से आप स्टडी करना है, क्योंकि आपकी स्टडी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि कंटेंट बहुत सारे हैं, उसके बाद में सिलेबस भी बहुत सारा है, सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में ये डायरेक्ट करंट वाला बताया मैंने आपको किस तरीके से। इसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट्स की बारे में बताया कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है। सारे डाउट्स आपको क्लियर करना है। इसके बाद में अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में बताया मैंने। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरली क्या होता है, इसको भी इस तरीके से इस इक्वेशंस के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ठीक है। करंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इक्वेशन कैसे आती है नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी को फेयर वर्क करिए और हमको आपको क्या करना है, फीडबैक भी देना है। आप फीडबैक देंगे हमको कि हमको आपको समझ में आया नहीं आया, आप नोट्स फेयर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है।